तरक्की के इस रास्ते में कुछ दोस्त खो दिए। घर से जब निकला तो घर वाले भी रो दिए। किसे नहीं पसंद अपना शहर, सबके दिल तोड़ के जाना पड़ता है। हालत नहीं हैसियत पूछती है दुनिया, इसलिए घर छोड़ के जाना पड़ता है। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पड़े। क्यों रहे आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? मैं 4 अच्छी स्क्रिप्ट बता दूं तो इससे क्या तू अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं यहां इनविटेशन करने के 100 स्क्रिप्ट बता दूं तो क्या आप इनवाइट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 4 किताबें दे दूं जिसमें इनविटेशन, फॉलो अप सब सिखाया गया हो और आप सब रट्टा मार ले तो क्या आप करोड़पति बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं, राइट? मिलता रहूंगा। जो पागल है। अगर इनविटेशन प्रेजेंटेशन जानने से लोग करोड़पति बनते ना, तो इतना तो कोई किसी को सिखा देगा। फिर क्यों नाकामयाब होते लोग? नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी पूरी जान को ना झोंकना। कितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है? हाथ उठाइए। ओके, कितने लोग बच गए हैं? ओके, में से जितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, ठीक है, और जितने लोग नहीं किए हैं वो गौर से सुने। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। फ्लाइट जब उड़ती है और जब वो उड़ने के लिए दौड़ती है, तो जिस ट्रैक पे वो दौड़ती है, वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपने दौड़ के एक्सट्रीम पे होती है। एक्सट्रीम समझते हैं? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है, राइट? तुम दौड़ ही रहे हो हौले हौले, तुम क्या साले घंटा उड़ोगे? तुम्हारी दौड़ ही हौले हौले, हौले हौले इनवाइट कर रहे हो। तुम में कोई क्रांतिकारी है ही नहीं। तुम तो 1-2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। तुम्हारी दौड़ क्या अभी तक ऐसी हुई है जहां तुम बोलो ये खतरनाक दौड़ है मेरी, अब इसके बाद उड़ान आएगी? और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप, राइट? पूरा दौड़ चुके हैं, पूरा दौड़ चुके हैं। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त कर मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका नाम सिद्धार्थ सिंह है। सबसे पहले उनके लिए एक जोरदार सिस्टम में पुश करने वाले हैं, वो है मेरे हस्बैंड।
और एक है मेरी मदर इन लॉ। मेरा किसी ने प्लान कुछ नहीं दिखाया था, मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे घर में आ गई जहां पर डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी काम हो रहा था। तो मेरी शादी से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, और जब शादी हुई तो उस समय मुझसे पूछा गया कि भाई अब क्या करना है, तो मैंने कहा भाई मैं टीचिंग करती थी, अब फिर दोबारा से टीचर बनना चाहूंगी। बट ऑलरेडी सिद्धार्थ जी और मेरी मदर इन लॉ इस कंपनी से पहले किसी अन्य कंपनी में हम लोग काम करते थे, तो वहां पर काम कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें उस माहौल में मुझे धीरे धीरे समझ आई, और मुझे लगा कि करके मेरा काम था चुप बैठना, मेरी स्टडीज करना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में जैसे पुराने, मैं यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और यूपी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़कियों को वैसे भी इतना नहीं कि भी करियर बनाना है, ये करना है। आजकल तो हम कितना अपने लड़कियों को कितनी प्रोत्साहित करते हैं, बट उस समय में ऐसा कुछ माहौल हुआ नहीं करता था। बट मेरे फादर साहब और मदर हमेशा एक बात कहते थे, अच्छा पढ़ लो, अच्छा लिख लो, स्टडीज पूरी कर लो, क्योंकि एक तो आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज होता है जब आप एजुकेटेड होते हैं, मानते हैं ना? पूरा व्यक्तित्व चेंज होता है एक एजुकेटेड। पैसे की बात अभी नहीं कर रही हूँ मैं, पर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी एजुकेशन का। दूसरा जो होता है कि आप जब पढ़ लिख लेते हो तो आपको एक अच्छा लड़का मिल जाता है शादी करने के लिए, राइट? तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से मेरे फादर साहब और मेरी मदर हमेशा कहते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो पढ़ लिया, पढ़ के जब कॉलेज में गए उस दिन हमारे घर में कोई क्योंकि आपको पता है आप सही काम करो, थोड़े टाइम बाद घर वाले धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले तमगा जो ठीक का मिल रहा है कोई बात नहीं, पर मेरे फादर इन लॉ बाद में बहुत सपोर्टिव हो गए थे, बहुत सपोर्ट करने लग गए थे कि नहीं तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, ये है वो है, बहुत सारी चीजें थी ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब है कि शुरू में थोड़ी बहुत जो परेशानियां होंगी उसको आपको इंटेलिजेंटली और डिप्लोमेटिकली, दो शब्द को याद रखना, लेडीज खासकर, चीखना चिल्लाना नहीं है बच्चों पे जाके मैं तुम्हारी नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी, अरे नहीं समझ में आती भाई, जब तक रोकना ना है। जब जेब में पैसा आता है तो सबको सब समझ में आ जाती है कि हाँ भाई उनके लिए हो रहा है। जब ट्रिप पे ले जाओगे अपने हस्बैंड को, बच्चों को, तब उनको समझ आ जाएगी कि उनके लिए ही कर रहे हैं। पर उससे पहले ज्यादा घर में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि घर में शांति बनाए रखना जरूरी है ना? तो शांति देख रही है सबको।